बच्चों, एडुबुला पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी विषय के कार्यपत्रक 37 को। और यह कार्यपत्रक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम लोग विषय हिंदी की मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को पढ़ रहे हैं। और यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पीछे के वर्कशीट में भी हमने इस चैप्टर के एक भाग को पढ़ा है, तो इसलिए आप इसके श्रृंखला को जानने के लिए पीछे के वर्कशीट को भी एक बार देख लेंगे, जो कि हिंदी की कार्यपत्रक 36 होगी। तो चलिए हम लोग इसको अब आगे बढ़ाते हैं। और पीछे के वर्कशीट में हमने पढ़ा है कि किस तरह फादर कामिल बुल्के विदेश से हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं और अपने करुण भाव को और अपने सेवा भाव को यहाँ दिखाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर नेक्स्ट हम लोग वर्कशीट देखते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं, संस्मरण मतलब याद, कोई भी बात अपने याद पर आधारित जब कुछ लिखा जाता है तो उसको संस्मरण कहते हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। उस परिचय को आप लोग पीछे के वर्कशीट से देख लेंगे। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व पर्सनालिटी को बोला जाता है, ठीक ना, और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। मतलब कि इसके लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे, इस संबंध को हम लोग इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे और दूसरों के साथ भी आत्मीय संबंध मतलब हृदय से संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उदास शांत संगीत का मतलब है सैड सॉन्ग, ठीक। सैड सॉन्ग जो आप लोग सुनते हैं, दुख भरे गाने, दर्द भरे गीत, ठीक ना, आपने बहुत से सुने होंगे दर्द भरे गीत। तो उसके माध्यम से, हाँ, तो ये दर्द भरा गीत सुनने जैसा है और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। करुणा का मतलब होता है दया, ठीक ना। दया के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मतलब वो साक्षात करुणा की मूर्ति थे इनके हिसाब से, ठीक ना, दया की मूर्ति थे, सब पर दया करते थे, सब पर करुणा दिखाते थे, उनका किसी से भेदभाव नहीं था। और मुझे परिमल के वे दिन याद हैं। परिमल, इलाहाबाद में एक हिंदी की सभा को परिमल कहा जाता है, तो उस सभा में ये दोनों मिले थे एक दूसरे से। तो परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। मतलब उस सभा में लेखक भी थे और फादर कामिल बुल्के भी थे और सब लोग उस सभा में एक परिवार की तरह रहते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे और उस परिवार में सबसे बड़े फादर बुल्के थे और वहीं अनुभवी व्यक्ति थे। लेखक कह रहे हैं हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त शामिल रहते थे मतलब ऐसे ही वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन शामिल रहते थे, शांत भाव से उसमें शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में, गोष्ठी मतलब सभाओं में, वह गंभीर बहस करते, ठीक ना, जब वो बोलते तो गंभीर बातें बोलते थे और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। मतलब जिसकी रचना अच्छी होती उसको अच्छा बताते और जिसकी खराब होती तुरंत बता देते कि आपकी ये कमी है। मतलब निडर होकर के वो राय देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और जब भी हमारे घर में कोई उत्सव होता था तो पुरोहित की भूमिका में या बड़े भाई की भूमिका में आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। फादर ने लेखक के बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला था। अन्नप्राशन संस्कार जो होता है
बच्चों, क्या आप जानते हो कि जिंदगी में 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का वर्णन है। उसी में से एक संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। जबकि बच्चों के मुंह में सबसे पहली बार जब अन्न का दाना डाला जाता है तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। तो वो किसी विशेष आदमी से ही डलवाया जाता है। तो लेखक ने इनसे बुल्के जी से अपने बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज का दाना डलवाया था, जो बात की उनको अब तक याद है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। उनकी आंखें नीली थी और उनमें जो वात्सल्य मतलब कि बाल भाव था, बच्चों के प्रति प्रेम की भावना को वात्सल्य कहते हैं। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। उनको वैसा लगता था कि देवदार की छाया में किसी ऊंचाई पर खड़े हों, इस तरह से उनको देखना लग रहा था। करें कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। मतलब लेखक देखते हैं, कल्पना उनको याद आ रही है कि इलाहाबाद की सड़क पर वो साइकिल से चलते थे। वह हमारे पास आकर रुकती है और वो साइकिल लेखक के पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। मतलब लेखक ने कहा कि मैंने उनको क्रोध में कभी नहीं देखा है, आवेश में आकर के बोलते हुए देखा है, लेकिन उनके व्यवहार से ममता और प्यार छलकता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। जबकि घर भरा पूरा था। भरा पूरा मतलब घर में पूरे परिवार थे, सब कोई था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे। फिर भी वो, और इंजीनियरिंग का छात्र सन्यासी कैसे बन जाएगा। वो तो साइंस की बातें सोचता है, विज्ञान की बातें सोचता है, आत्मा परमात्मा पर तो उसका विश्वास कम ही होता है, ठीक ना। ऐसा उल्टी घटना, उल्टी गंगा कैसे बह गई। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी और इस वर्कशीट में कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जिनको कि हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द परिमल आया है। तो परिमल इलाहाबाद की एक हिंदी साहित्यिक सभा थी। निर्लिप्त मतलब जो किसी में लिप्त न हो, संबंध रहित। गोष्ठी मतलब सभा। बेबाक मतलब निडर। आशीषो मतलब आशीर्वाद हो। वात्सल्य मतलब बच्चा के प्रति प्रेम। देवदारू मतलब देवदार का वृक्ष जो पर्वतों पर होता है। आवेश मतलब जोश। और यहाँ कहा गया है कि इस पाठ के लेखक, ये जो संदर्भ है 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी हम एक एक कर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। तो इसका उत्तर है, लेखक को फादर के साथ बिताए परिमल के दिन याद आते हैं। परिमल जो कि इलाहाबाद की गोष्ठी थी। फादर का गोष्ठियों में दिखाई देना उन्हें याद आता है। फादर लेखक के साथ बड़े भाई की तरह बात करते थे। ये सब बातें याद आता है और उनको इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती है। तो उत्तर है इसका, लेखक को फादर कामिल बुल्के का उनके घर में आकर लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना डालना याद आता है। तीसरा प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे एक गंभीर व्यक्ति थे, वे निडर थे, उनके अंदर वात्सल्य भी था, वे कभी क्रोधित नहीं होते थे। अब चौथा प्रश्न है बच्चों कि यहाँ पर एक गतिविधि है, ठीक ना, और कहा जा रहा है कि आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। ठीक, तो यहाँ एक घटना है लेकिन वो मेरे जीवन से जुड़ी है। आप इसको हूबहू नहीं लिखेंगे, इसमें समय, स्थान, काल, पात्र को आप चेंज कर देंगे, नाम भी बदल सकते हैं। तो इस ढंग से आप अपनी यादें या फिर अपनी शुद्ध यादें आप कुछ लिखेंगे जो आपको याद हो। तो चलिए सुनिए ये क्या घटना है। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आती है। जब मैं कक्षा 10 का छात्र था, उस समय हमारे एक शिक्षक थे श्री दरभंगी बैठा जी। वह बहुत ही शांत एवं गंभीर रहने वाले शिक्षक थे।
हिंदी तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, साथ ही बच्चों के साथ उनका लगाव भी बना रहता था। सारे बच्चों से घर की बातें और उनके सुख दुख से संबंधित बातें जानते रहते थे और सबके साथ सहानुभूति जताते थे। इससे उनके साथ सभी बच्चों का एक अलग ही जुड़ाव बन गया था। तो ये हमारे एक शिक्षक थे और ये वास्तव में थे, ये कल्पना नहीं है। तो आपको भी अगर कुछ बात याद होगी तो आप उन बातों को लिखेंगे। तो इसके साथ ही हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।